अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाहिद नवीद फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। नाजरीन, आज हम फैल्कन कम्प्लेक्स मलीर कैंट में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे बहुत से नाजरीन की ख्वाहिश थी कि उन्हें किसी ऐसी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो शहर के करीब हो और जहाँ का लिविंग इन्वायरमेंट भी बेहतर हो और सिक्योरिटी भी बेहतर हो। तो फैल्कन कम्प्लेक्स इन तमाम खसूसियात पर पूरा उतरता है। यहाँ पर हम AK सर्विसेज के चीफ़ एग्जीक्यूटिव जनाब अहमद कलीम साहब के पास मौजूद हैं। अहमद कलीम साहब एयरफोर्स से रिटायर्ड एयर कमोडर हैं। मज़ीद मालूमात इनसे हम हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, ठीक है। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया एक्सप्लेन करने का कि एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटी न्यू मलीर की क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं और फ्यूचर में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है फॉर दी परचेज़र। पहले तो मैं इसकी लोकेशन के बारे में बता दूं कि ये बड़ी आइडियली लोकेटेड सोसाइटी है। It is in Malir Kent, but it is out of Malir Kent. That is one very small statement, जिसका मतलब ये है कि मलीर कैंट में नहीं होते हुए भी आप मलीर कैंट की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अंदर की जो अकोमोडेशन है वहाँ पे हर्डल्स बहुत हैं और अंदर की सिक्योरिटी चेक्स बहुत हैं। वेयर एज़ ये एकदम ही उसके गेट नंबर 5 CP चेक पोस्ट नंबर 5 के अपोज़िट में ये सोसाइटी है और जिना एवेन्यू पे है। इसके तीनों तरफ से रास्ते बहुत क्लोज़ में हैं। एक एयरपोर्ट से ये तकरीबन 7 to 8 मिनट्स ड्राइव पे है। ये सफूरा गोड से तकरीबन 4 मिनट की ड्राइव पे है और सुपर हाईवे से तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पे है। सो इट इज़ आइडियली लोकेटेड फ्रॉम ऑल एंगल। और इस सोसाइटी की जो अहम बात वो है कि इसकी सारी सिक्योरिटी मैनेजमेंट एयरफोर्स ख़ुद कर रही है। उसकी मैनेजमेंट एयर हेडक्वार्टर के अंडर यहाँ पे काम कर रही है और 3 तरह की यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं विद इन दी एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग जो कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली लुक आफ्टर कर रहे हैं। पहली चीज़ इधर यहाँ पे जो अकोमोडेशन कंस्ट्रक्शन है उनको देखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि यहाँ के पार्क्स मेंटेन करती है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट मेंटेन करती है, गार्बेज कलेक्शन और जितना भी कंजर्वेंसी इश्यूज़ होते हैं उनको हल करती है। और तीसरी मैनेजमेंट जो है वो है RAC रेजिडेंट एडवाइजरी कमेटी, जो कि यहाँ के जो इस वक्त तकरीबन यहाँ 5 से 6 हज़ार लोग रह रहे हैं और 600-700 अकोमोडेशन है। वो उसकी जो है उनके जो भी पॉइंट्स होते हैं, उनके जो भी ग्रीवांसेस होते हैं या कोई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स होते हैं वो एडवाइजरी कमेटी जिसमें रिटायर्ड भी हैं और यहाँ के जो सीनियर रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनके ऊपर मुश्तमिल है। वो आपकी ग्रीवांसेस या आपकी सजेशन सुनते हैं और वो एयर हेडक्वार्टर तक कन्वे करते हैं। सो दिस इज़ लाइक दिस इस सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट भी होती है। और अब हम आ जाते हैं कि ये सोसाइटी है क्या। बेसिकली ये सोसाइटी एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटी जैसे कि नाम है, ये जो एयरफोर्स में ऑफिसर रिटायर होते हैं आफ्टर प्रिस्क्राइब सर्विस, कोई 30 ईयर्स कोई 25 ईयर्स ऑफ सर्विस, तो उनको एक पीस ऑफ लैंड मिलता है यहाँ पे थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑथराइज हैं। वो लैंड के ऊपर घर जो है वो उसकी सारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो रिटायर्ड ऑफिसर बेयर करता है। ऑब्वियसली वो एयरफोर्स ने उसको थोड़ा सा रेगुलेट कर दिया है और उसकी रेगुलेशन के तहत वो उनकी किस्तें काटना शुरू कर देते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। सो एट द टाइम ऑफ हैंडिंग ओवर उनको वो जब वो पूरी पेमेंट घर की जो भी कॉस्ट निकलती है देते हैं तो वो घर उनका हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स दे बिलोंग टू फ्रॉम पंजाब, अब के PK और नॉर्थ साइड पे हैं, तो वो अपने यहाँ ये अपना घर बेच के वो पंजाब शिफ्ट हो जाते हैं। वेयर एज़ कराची हाइट्स और यहाँ के सिंध के जो हैं वो यहीं पे रहते हैं।
यहाँ पर सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये अलाउड है कि सिविलियंस भी यहाँ पर फिर वो अगर कोई लेना चाहे घर तो ले सकते हैं? जी, मैं अब उसी तरफ आ रहा था कि ये जो घर उनको हैंड ओवर होते हैं तो वो फिर हमें अप्रोच करते हैं कि हम उनकी एक सिविलियन या जो भी लेना चाहे उसको हम बेच सकें। तो उसका एक प्रोसेस है, एयर हेडक्वार्टर्स में एप्लीकेशन यहाँ से बन के पूरा सेट जाता है। यहाँ उस इंडिविजुअल सिविलियन का हम यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरव्यू लेती है और उनकी सिक्योरिटी चेक्स थोड़े बहुत होते हैं, माइनर से, कोई ज़्यादा मेजर नहीं, और उसके बाद दे आर इंटाइटल्ड टू परचेज अ हाउस ओवर हेयर। सही, यानी कि कोई भी शख्स जो सिविलियन है और किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो वो यहाँ पर रह सकता है। ऑब्वियसली देखें, सबसे पहला चेक तो ये होता है कि हम उस एरिया, जिस एरिया से वो बिलोंग करता है, जो शनाख्ती कार्ड में उसका परमानेंट एड्रेस होता है या रेजिडेंट एड्रेस होता है, वो उस एरिया से एक सर्टिफिकेट ला के देता है एसएसपी की तरफ से। एसएसपी सर्टिफाइड करता है कि ही हैज़ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड दिस इंडिविजुअल। जब तक वो नहीं होता तो हम फर्दर प्रोसीड ही नहीं करते। सही सर। और इस सिलसिले में अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ये अगर यहाँ पर परचेज़ करना चाहें तो उनके लिए भी क्राइटेरिया यही होगा कि वहाँ पर से उन्हें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? नहीं, वो अगर वो पाकिस्तानी है, नाइकॉप है उनके पास, तो उन्हें बस यहाँ से जिस एरिया से ये बिलोंग करते हैं वहाँ से एक सर्टिफिकेट, पुलिस का हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है उनको कि मजबूरी है तो वो मिनिस्ट्री से थ्रू एम्बेसी जो है, नॉट मिनिस्ट्री, एम्बेसी के थ्रू वो सर्टिफाइड कर सकते हैं कि ये पाकिस्तानी है, नेशनल पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, तो वो कर सकते हैं। और यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को जो स्टेट से और यूएई से जहाँ वो जॉब कर रहे हैं या स्टेट्स में, उन्होंने परचेज़ की हैं प्रॉपर्टियाँ। क्योंकि हमारे पास भी जो क्वेरीज थी वो इसी वजह से, इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से और एम्यूनिटीज़ ऑफ लाइफ जो यहाँ पर हैं, जिस तरह बिजली, पानी, गैस की सहूलत और सड़कों की सहूलत, वो कराची के मिड में आमतौर पर मुश्किल से ही मिलती हैं, तो इस वजह से लोग इसे प्रेफर कर रहे हैं। जी, आपने सही फरमाया। इस वक्त अगर आप देखें, DHA मेन, DHA कराची, DHA सिटी, बहरिया और भी जितनी सोसाइटियाँ, इस वक्त सिचुएशनल ये है हमारी कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द कंट्री, के ये सब डाउन जा रही हैं। Whereas अल्हम्दुलिल्लाह दिस सोसाइटी इज़ गोइंग अप एंड अप अगेन। रीज़न एक तो ये है कि यहाँ पे अभी रिसेंट पास में जो 2 सीज़न गुजरे हैं, बहुत सख्त बारिश हुई है और कराची, आपने ख़बरों में भी सुना होगा कि डूब गया। Whereas ये मलीर का ये टुकड़ा, ये एरिया वाज वेरी वेल, इसकी ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा है और यहाँ कोई पानी स्टैगनेंट नहीं हुआ। जबकि DHA में घरों में भी पानी चला गया और उन्होंने बहुत सारे DHA के लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, आइदर ऑन रेंट और परचेज़ करके यहाँ रह रहे हैं। अब रहा सिक्योरिटी का पॉइंट, यहाँ पे हमने क्योंकि मैंने बताया था इनिशियली कि एयर फोर्स सोसाइटी है, तो इसकी एयर फोर्स ने ज़िम्मेदारी ली हुई है सिक्योरिटी की। तो हमने सिक्योरिटी चेक्स रखे हुए हैं, लेकिन इतने रिजिड नहीं है जितने अंदर कैंट के अंदर हैं। तो लोग प्रिफर करते हैं कि कैंट में, क्योंकि 5-6 एजेंसियां क्लियर करती हैं, 3 महीने का उनका सिक्योरिटी चेक्स का प्रोसेस है एक इंडिविजुअल को अंदर करने के लिए। इस सिर्फ, जबकि यहाँ पे सिक्योरिटी चेक में सिर्फ एसएसपी की तरफ से सर्टिफिकेट आ जाता है और हम उसका इंडिविजुअल का इंटरव्यू जो लेते हैं यहाँ पे, उनसे पूछते हैं क्या बिज़नेस है और कहाँ से आप आए हैं। तो वो दैट इज़ सफिशेंट टू मेक देम एंटाइटल्ड टू परचेज अ हाउस हियर। सही सर। मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हाउसिंग की स्पेसिफिकेशन है कि किस तरह के हाउसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यहाँ 2 तरह के हाउसेज हैं जो कि सेल परचेज हो रही है। एक है 500 गज का हाउस है जिसमें 5 बेडरूम का हाउस है, 1 यूनिट है, और उसकी नक्शा कुछ इस किस्म का है कि आप इजीली उसको 2 यूनिट बना सकते हैं। थोड़ी सी एक दरवाज़ा लगा देने से 2 सेपरेट यूनिट बन सकते हैं, और ऊपर एक स्टोर दिया है, उसको लोग किचन बना लेते हैं, तो 2 फैमिलियां भी एक 500 गज में रह सकती हैं। दैट इज़ द ब्यूटी। इसमें वो लोग भी होते हैं जैसे
کوئی باہر رہتا ہے تو وہ اپنا ایک پورشن 2 بیڈروم کا اوپر بلاک کر دیتا ہے اور نیچے رینٹ آؤٹ کرتا ہے، تو ان کے اخراجات بھی نکلتے جاتے ہیں، اینڈ وائس ورسا نیچے کا اپنے پاس رکھتا ہے اور اوپر کا رینٹ آؤٹ کر دیتا ہے۔ تو یہاں کے جو چارجز وغیرہ ہیں اور پراپرٹی ٹیکس وغیرہ ہے اور بجلی گیس ان کے بل وغیرہ ہیں وہ کلیئر ہوتے رہتے ہیں فرام دی رینٹ۔ اگر کسی کی چھوٹی فیملی ہے یا جو سال میں 2-3 مہینے کے لیے آتے ہیں باہر سے، وہ آئیڈیلی اسی طرح کی سچویشن میں رہتے ہیں کہ انہوں نے ایک پورشن اپنے پاس رکھا اور نیچے کا انہوں نے یا اوپر کا سے وہ رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ان گھروں میں 500 گز کے گھروں میں یہ ایک بڑی خوبی ہے کہ بغیر میجر چینجز کے آپ 2 حصے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا گھر ہے ایس ڈی ہاؤس کہتے ہیں میں، سیمی ڈیٹیچ، کیونکہ 2 ایڈجسٹنٹ ہاؤسز کی دیوار آپس میں کامن ہوتی ہے اور اسی لیے اسے سیمی ڈیٹیچ کہتے ہیں، اور وہ 350 گز کے ہیں۔ اور یہ جو 350 گز کے ہیں ان میں 4 بیڈروم ہیں، 2 بیڈروم اوپر ہیں اور 2 بیڈروم نیچے ہیں۔ along with that نیچے پورا پراپر ڈرائنگ ڈائننگ ہے، ایک پاؤڈر روم ہے اور ٹی وی لاؤنج ہے، اور سروینٹ کوارٹر بھی الگ سیپریٹ پیچھے دیا ہوا ہے۔ اور جبکہ اوپر جو ہے فرنٹ میں اوپن ٹیرس ہے بہت اچھا، اور پیچھے جو ہے نا تھوڑی سی جگہ موجود ہے۔ صحیح سر۔ اور اگر ہم ایمینٹیز آف لائف کی اگر ہم بات کریں، جس طرح مسجد ہے، اسکول ہے، پارک ہے، مسجد تو میں نے خوبصورت باہر دیکھی ہے، پارک وغیرہ بھی ہیں، یہاں پر اسکولنگ کا اور دوسری ارینجمنٹ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ یہ سامنے آپ کے یہ نظر آ رہا ہے ماسٹر پلان ہے، نقشہ ہے، اس میں چھوٹا سا ایک آپ کو برڈ ویو دے لوں۔ یہ روڈ چل رہی ہے جسے جناح ایوینیو کہتے ہیں، اور یہ انٹرنس ہے جو کہ ایئر فورس آفیسر ہاؤسنگ کی انٹرنس ہے۔ یہاں سے سیدھے آپ آ جائیں تو یہ سارا کمرشل ایریا ہے جہاں دکانیں بھی ہیں، باربیکیو بھی ہے اور فوڈ اسٹریٹ بھی ہے۔ یہ ہے، اس کے ساتھ 2 بینک ہیں یہاں پہ، اور یہ مسجد ہے۔ اسی طرح فیوچر میں 3 مسجدیں یہاں پلان ہیں، ایک یہاں پہ مسجد ہے، ایک یہاں پہ ہے میرا خیال میں، تو 3 مسجدیں ہیں اور 3-4 پارک ہیں۔ جو آپ یہ سرکل میں دیکھ رہے ہیں یہ گھر انڈر کنسٹرکشن ہے، جو کہ بیچ نمبر 27 بیچ کہلاتے ہیں۔ اس میں تقریباً 110 گھر جو ہے نا وہ ہینڈ اوور ہونے ہیں مارچ اپریل میں۔ اور یہ بڑے گھر ہیں، گرین والے جو ہیں یہ 500 گز کے گھر ہیں، اور یہ بلو والے ہیں یہ 350 گز کے گھر ہیں جو کہ مارچ اپریل میں ہینڈ اوور ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں پہ کچھ گھر ہیں جو کہ ابھی نئے برانڈ نیو گھر ہیں اور ریڈی ٹو موو کنڈیشن میں ہیں، وہ آج کل ان کی سیل پرچیز چل رہی ہے، یعنی کہ اس سے ایک بیچ پیچھے کا جو گھر ہیں وہ ابھی بھی سیل پرچیز ہو رہے ہیں۔ اور یہ ساری ابھی بنے نہیں ہیں، یہ ساری کنسٹرکشن باقی ہے۔ یہ فیوچرسٹک ماسٹر پلان ہے جس میں یہ ساری کنسٹرکشن ہونی ہے، یہ کمرشل ایریا بننا ہے، میجر کمرشل ایریا۔ اور تو یہاں پہ اسپورٹس گراؤنڈز بھی موجود ہیں، سٹی اسکول 1 سال کے اندر آدھی سے زیادہ بلڈنگ بن گئی ہے، 3 منزلہ بلڈنگ تیار ہے، وہ آپریٹ 1 سے 1.5 سال میں وہ آپریٹ ہو جائے گا۔ تو ود ان دی سوسائٹی سٹی اسکول بھی ہے، یہاں ہاسپٹل بھی کر رہے ہیں، ایمبولینس آلریڈی انہوں نے ایکوائر کی ہوئی ہے اپنی، کوئی بھی ایمرجنسی ابھی بھی ریزیڈنٹ کو ایمرجنسی ہوتی ہے تو اسٹریٹ اوے وہ کال کرتا ہے اور ایمبولینس اسے نیئرسٹ پوائنٹ لائک یہاں پہ جو میمن ہاسپٹل ہے یہاں پہ قریب میں ہے اور یا CMH ہے تو امیڈیٹلی ایویکویٹ کر کے سیریس پیشنٹ کو ایمبولینس کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے۔ ایک چیز آپ سے ڈسکس نہیں کیا، اوبیسلی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ان گھروں کی کاسٹ کیا ہے، یہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا۔ جو اس وقت رینج چل رہی ہے 500 گز کی، وہ 8.5 کروڑ سے لے کر 9.5 کروڑ کے درمیان ڈیپینڈنگ اپون دی لوکیشن چل رہی ہے۔ لیکن جو نیا بیچ جو میں نے ابھی سرکل بتایا ہے یہ 10 کروڑ سے اوپر اس کی بیس لائن سیٹ ہوئی ہے۔ یہ گھر ابھی مارچ اپریل میں ہوپفلی نئے والا بیچ جو ہے نا 10 کروڑ روپے کے 500 گز کے گھر ملیں گے، اور 350 گز والے گھر جو ہے نا اراؤنڈ پلس مائنس
8 کروڑ کے پلس مائنس آپ کر لیں ملیں گے. تو یہ ان کی رف ایک کاسٹ ہے. جو نیگوشیشن ہوتی ہے اس میں 10-15 لاکھ اوپر نیچے تو ہو جاتے ہیں, لیکن ڈپینڈنگ اپان دی لوکیشن, اگر اچھی لوکیشن کا ہے تو پیپل آسک مور. یہ میں نے مس کیا تھا تو میں نے کہا یہ بھی ایڈ کر لیں آپ کے ساتھ. تھینک یو احمد کلیم صاحب. آپ کے انٹرویو سے, آج کے انٹرویو سے بہت سی معلومات تو ہمارے ناظرین کو مل گئی ہیں. مزید معلومات اگر کوئی آپ کے پاس کوئی کوئریز ہوں, آپ ہم سے کوئی پوچھنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارے دیے گئے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.